बदनावर की बड़ी चौपाटी एक बार फिर से मौत का चौराहा बन गई है। आज हुए इस हादसे में 55 वर्षीय मोहनलाल सिरवी की मौत हो गई। हर महीने यहाँ किसी न किसी की जान जा रही है, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। कश्यप फैक्ट्री और पिटगारा के कट भी उतने ही खतरनाक बने हुए हैं। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। बदनावर की चौपाटी पर आज फिर एक हादसा हुआ और मोहनलाल सिरवी की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है यह चौराहा लगातार जिंदगियां निगल रहा है, लेकिन न तो ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी गई है, न ही रोटरी या ब्रिज बनाया गया। पत्रकारों और सामाजिक संगठनों द्वारा कई बार मुद्दा उठाने के बावजूद प्रशासन की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों का कहना है अगर समय रहते इंतजाम किए जाए तो ऐसी मौतों को रोका जा सकता है। इस घटना को लेकर आज धरना प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें अभिभाषक संघ बदनावर और आमजन एकत्रित हुए, जिसमें टोल अधिकारी से जो यातायात समस्या आ रही है उसके निराकरण के लिए बातचीत की एवं प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार सुरेश नगर, टीआई अमित कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। आगे देखिए क्या कुछ कहा। ग्लोबल इंडिया टीवी संवाददाता बदनावर से लोधा शिवशंकर, रिंगनोदिया की रिपोर्ट। धरने पे बैठे हो, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? आप सभी को पता है कि कल कितना दर्दनाक हादसा एक परिवार के साथ हुआ है। यहाँ पर एक दिन नहीं, रोज ही इतना ही ट्रैफिक होता है और इतनी ही प्रशासन की अव्यवस्था है। मैं आज आमरण अनशन पर बैठा हूँ कि यहाँ पर ब्रिज बने, क्योंकि सरकार अनेक प्रकार के दावे करती है नागरिकों की सुरक्षा के लिए, लेकिन जो जमीनी स्तर पर आप खुद देख सकते हो कि कैसी व्यवस्था है। जो दुर्घटना एक परिवार के साथ हुई है वो ना आपके परिवार के साथ हो, ना मेरे परिवार के साथ हो। इसी मांग को लेकर, इसी समस्या के समाधान के लेकर आज मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ और मेरी प्रशासन से मांग है कि यहाँ पर ब्रिज का निर्माण हो या फिर वो आदेश जो लिखित में दे, तभी मैं यहाँ आमरण अनशन को छोड़ूंगा। क्या नाम है आपका? कृष्णा पवार। घटना है हमारे लिए, हमने हमारे समाज से जो है वो चले गए। अब हमने नेशनल हाईवे को भी बुलाया है, ट्रैफिक पुलिस के साथ में है, हम सब साथ में हैं। इसको नेशनल हाईवे से 15 दिन में पूरा रिन्यू करने के लिए, रिफ्लेक्टर लगाने के लिए, रंबल स्ट्रिप्स लगाने के लिए और साइनेज कंप्लीट करने के लिए उनके किया गया है। और उनके द्वारा जो हमने सड़क सुरक्षा में जो मुद्दा उठाया था, उन्होंने पूरी तरह से कहा है कि 15 दिन में हम इसका निराकरण कर देंगे। रही बात फ्लाईओवर की, तो फ्लाईओवर जो है वो नीतिगत और बजट से संबंधित होते हैं। प्रपोजल गया है और होपफुली कि यहाँ पर सेंक्शन भी होगा और फ्लाईओवर भी बनेगा। अब मैं आप लोगों से सभी से आग्रह करना चाहूँगा और अनशन पे जो हमारे भैया बैठे उनसे भी, जो कृष्णा भैया बैठे उनसे भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो कि ट्रैफिक की व्यवस्था जो है यहाँ पर करना है और ट्रैफिक बाधित हो रहा है, इसलिए हमारा विशेष आग्रह है कि अब अनशन आप समाप्त कीजिए और आपकी सभी मांगों को हमने नोट करवा कर नेशनल हाईवे से उनको भिजवा दिया है और होपफुली 15 दिन में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधार ली जाएगी। तात्कालिक रूप से अतिक्रमण हटाने का काम हम कल से ही कर रहे हैं। कल जो घटना है बहुत दुखद घटना थी। परिवार ने अपने सदस्य को खोया। एक छोटी सी गलती के कारण मोहन जी सिरवी का निधन हो गया। ट्रैफिक की व्यवस्था अगर सुचारू होती, यहाँ पर ऑनलाइन चालान कैमरे के माध्यम से होते, तो आज यहाँ की व्यवस्था बिगड़ी हुई नहीं। यहाँ पर ब्रिज की आवश्यकता है, जिसके लिए भी मांग की गई है सभी प्रशासन के अधिकारियों से। ऑनलाइन चालान के माध्यम से यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारी जाए, आने और जाने के लिए रूट चेंज किए जाएँ। बीच की जो ये अव्यवस्था है, जो ब्रिज यहाँ बनना था, उस ब्रिज को यहाँ से 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर बनाया गया, जो पूरे नियम के विरुद्ध है। इसने बनाया, क्यों बनाया, उस व्यक्ति पर भी कार्रवाई होना चाहिए, प्रशासन को जांच करना चाहिए। ये भी हमने निवेदन करा है। इन सभी मांगों को लेकर हम सब यहाँ तब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। अभी रोड का काम हमारा चालू है, ऑलरेडी हमने लिंक लेटर दे रखा है। आने वाले 10 से 15 दिन में ये जितना भी आपका बदनावर सेक्शन में और पिगरा सेक्शन में जितना भी रोड खराब है, टोटल रिन्यू करके रोड मार्किंग, रोड स्कर्ट, जितना भी जो हमारा वाइट वाला मार्किंग होता है रात को जो रिफ्लेक्ट करता है, रोड मार्किंग, रोड स्कर्ट, सारा कुछ इम्प्लीमेंट। ब्रेकर जैसे थे एज इट इज हम रखेंगे और जितना भी जो साइन बोर्ड्स मिसिंग है, दो स्लो का, ब्रेकर का, जो भी है सारा कुछ एज इट इज ये ऑलरेडी प्लान में है। कभी सडन दुर्घटना हो गया तो थोड़ा सा आपको समय दीजिए, कोई भी काम में थोड़ा सा समय लगता है। काफ़ी समय से चल रहा है, ये तो कोई आज का तो है नहीं श्रीमान। देखिए काफ़ी समय से चल रहा है। मुझे जहाँ तक याद है कि जब रोड बन रहा था तब यहाँ पे था फ्लावर बनना था, बट लोकल वगैरह से शायद नहीं बन पाया। तो ठीक है, वो पुरानी बातें हम उनके नहीं जाते हैं, बट करंट डेट में ऑलरेडी हमने यहाँ पे फ्लावर प्रपोज किया हुआ है और ऑलरेडी हम बनाने वाले हैं। वंस वो फाइनल हो जाएगा तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
लिखित में देखिए सर, मैं लिखित में देने के लिए प्रपोजल बन गया है, लिखित में नहीं लिखित में देने के लिए मैं सुनिए प्रपोजल की कॉपी दे दीजिए। प्रपोजल का मैं आपको दिखा सकता हूँ कॉपी में आपको, क्योंकि मैं ऑथराइज हूँ, मेरी भी समझ लिखित में देने के लिए भी मैं ऑथराइज हूँ। और काल में भी कल जो ये हादसा हुआ है यहाँ पे, ये बड़ी चौपाटी पे खड़े हैं और इस बड़ी चौपाटी का नाम बदल के इन हादसों को देखते हुए खुली चौपाटी रखना होगा, क्योंकि यहाँ केवल ये कल की घटना नहीं, यहाँ अपन कुछ पिछला रिकॉर्ड देखिए, वर्षों से यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ट्रक 1-2 किलोमीटर तक खींच के ले जाते हैं और वहाँ मौत हो रही है। तो ये जगह ऐसी है कि यहाँ बिना ब्रिज बनाए कोई दूसरा कोई काम हो नहीं सकता, दूसरा कोई बचाव है नहीं, प्रशासन का ध्यान बिल्कुल भी इधर रहे नहीं। तो मेरा भी ये निवेदन है प्रशासन से भी और सारे देशवासियों से कि हमारे घटना का सहयोग करें और यहाँ पे पुल निर्माण किसी भी कीमत पे होना चाहिए। अनिल मोरे, एडवोकेट बदलाव। हमारा ये कहना है कि जो कल दुखद घटना हुई है और जिस परिवार का व्यक्ति शांत हुआ है, उसको वाकई में प्रशासन को ये देखना चाहिए कि इतनी अव्यवस्था और इतना बुरी हालत में यहाँ ट्रैफिक है कि लोग अपनी जान खो रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ हादसे हुए हैं और इससे मतलब ये पता लग रहा है कि वाकई में आप खुद खड़े यहाँ पे देख लीजिए कि कितनी अव्यवस्था है। प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ना तो यहाँ पे पुलिस ढंग से लगा पा रहे और कुछ नहीं। इस वजह से हमारा निवेदन है कि यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि लोगों को जान माल से हाथ ना धोना पड़े। नरेंद्र सिंह जाट, अभिभाषक संघ अध्यक्ष बदलाव।